हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहन सिंह। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? आनंदित हैं? आशा तो ऐसा ही करता हूँ। आओ आज हम लोग 2.2 करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 नाइन्थ क्लास का। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2.1 किया था, तो आज हम समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करते हुए सीधे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ प्रस्थान करते हैं। सो जस्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्लियर? चलो, इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट? और इसके वैल्यू अलग अलग पार्ट में अलग अलग दिया है। अब सबके लिए इक्वेशन सेम है, सबके लिए पॉलिनोमियल सेम है, लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग है। अब पहले वाले में बोला है x इक्वल टू 2, राइट? तो आप लिखेंगे देन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, x का वैल्यू 2 दिया है, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 लिखते चलो। यहां 5 है ना बेटा, तो 5 जब दोनों के बीच में, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब वहां मल्टीप्लिकेशन साइन है। क्लियर ना? तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर x की जगह लिखेंगे ये वाला 2, फिर माइनस का साइन, फिर 4 इंटू एक्स की जगह 2 और 2 का स्क्वायर भी है, प्लस यहां पर 3। क्लियर? बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तब एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ हम जाएंगे। तो 5 2 जा 10, 5 गुना 10 होता है ना, और माइनस यहाँ पे 4 गुना 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, प्लस 3। अब ये हो गया 10 माइनस 4 4 जा 16 और प्लस 3। अब 10 में से 16 गया, 10 माइनस 16 इज माइनस 6 प्लस 3, ये बन गए -3। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को भी ये प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन है क्या? अगर है तो एक क्लास में सेपरेटली लूंगा इस पर, और वो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इस तरह का। बस एक दो चैप्टर खत्म हो जाए, इसके बाद हम बिल्कुल सारी समस्याएं इस प्रकार की जो है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस सब तरह की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। काफी हौच पौच हो जाता है, टीचर लिखाते रहते हैं तो, है ना, ये सारे रूल्स। तो कोई भी रूल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी तत्काल यहाँ पे आ जाओ इसी के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है x इक्वल टू -1। देन फिर ऐसे ही लिखेंगे इसी नंबर को, 4x 5x ही था बेटा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ 5 इंटू माइनस आ गया बेटा, तो जब माइनस आएगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। ध्यान से देखेंगे, 5 इंटू -1 इज -5, राइट? अब ये -4 इंटू -1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर में माइनस का प्लस हो जाता है, पावर 3 में माइनस ही रहेगा, पावर 4 में प्लस हो जाएगा, पावर 5 में माइनस ही रहेगा, पावर 6 में प्लस हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन है तो वह पॉजिटिव हो जाता है फाइनल वैल्यू, और किसी नेगेटिव नंबर का पावर यदि ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है ना? तो ये बन गया +1 +3। अब ये देखो -5 और -4 +3। ठीक है बेटा, यहां पर तो ए बन गया -9 और प्लस में 3, तो इसका आंसर है -6। क्लियर है ना? चलो अगला पार्ट करते हैं, थर्ड वाला, लेकिन इससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा।
देखो बच्चों, इसी का अगला पार्ट थर्ड वाले पार्ट में है x इक्वल टू 2, देन फिर से वही इक्वेशन हमने लिखना है, इक्वेशन 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहां भी x है वहां पे 2 डाल दो, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। अब ये बन गया 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू 4 4 जा 16 और प्लस में यह 3। 8 माइनस 2 2 जा 4 था, इकट्ठे मैंने कर दिया था इसको 16 प्लस 3। 8 माइनस 16 इज माइनस 8 और प्लस 3, तो माइनस 8 एंड प्लस 3 इज 5 और ये आंसर। ठीक, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है बेटा इसमें। ये चलो 2 मिनट में मैं बताने का कोशिश करता हूं, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताऊंगा। अगर इस तरह के नंबर्स है ना बच्चों, जैसे -4 प्लस 3 -3 प्लस 4 -8 -4, इस सब तरह का नंबर अगर है तो ध्यान दो, अगर दोनों नंबर के बीच में सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। अगर दोनों के बीच में सेम साइन है तो इसको ऐड कर दो, 8 प्लस 4 12। अगर डिफरेंट साइन है, नॉट मैटर कि बड़ा वाला साइन नेगेटिव है कि छोटा वाला है, डिफरेंट साइन है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 माइनस 3 इज 1 और यहां भी 4 माइनस 3 इज 1। 2 स्टेप में समझना है हमने। पहला स्टेप में अगर दोनों में सेम साइन है तो ऐड करना है, दोनों में डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है इस नंबर से पहले साइन डालना। हमेशा नंबर से पहले जो साइन डलेगा ना बेटा, वो बड़े वाले नंबर का डलेगा। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 8 का साइन नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो गया। हालांकि दोनों का साइन नेगेटिव है लेकिन हमें वो नहीं सोचना, एक ही फॉर्मूला से अगर सब कुछ आ जाए तो उस चीज को देखना है। तो बड़े वाले नंबर का साइन, इन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन है? 4, और 4 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और इन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन है? A4, और इस 4 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो बाद में बताऊंगा। अगर इस तरह का नंबर हो ना बच्चों तो हम 2 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप में दोनों में सेम साइन है, या तो दोनों में नेगेटिव हो या दोनों में पॉजिटिव हो, नॉट मैटर। दोनों में माइनस माइनस है तो भी ऐड करेंगे, और दोनों में डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उससे पहले जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, उस आंसर से पहले साइन पड़ेगा बड़े वाले नंबर का। क्लियर? मैं समझता हूं शायद 99% बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही समझना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये सब दिमाग में हौच पौच नहीं रखनी। ठीक, सेम साइन देन ऐड देम, डिफरेंट साइन देन सब्ट्रैक्ट देम एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, दैट्स फाइन। ओके बच्चों, तो अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका 3rd पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है अलग अलग वैल्यू एक ही क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में लिखा है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4। पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4। ये है पी वाई का आंसर। लेकिन अगर यहां हम P0 डाल देंगे तो क्या होगा? y की जगह पे 0 आ गया, तो जहां जहां y है हर जगह 0 हो जाएगा। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4, ये देखो 0 स्क्वायर 0 ही होगा, 0 माइनस 0 0 ही होगा, प्लस 4 इक्वल टू 4, खत्म। अगर यहाँ P1 हो जाए तो क्या होगा? अब देखो पी वाई की जगह 1 है तो यहां भी y की जगह हर जगह पे 1 होगा। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 1 ही हुआ, प्लस 4, 1 माइनस 1 0 प्लस 4 इज 4, खत्म। P2 दे दे तो क्या होगा? P2
अब 2, तो y की जगह यहाँ 2 आ गया ना, y की जगह 2 आ गया, तो जहां जहां y है वहां वहां 2 डालेंगे हम। यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, अब 2 स्क्वायर इज 2 2 सा 4, 2 दूना 4, में से गया 2 और फिर प्लस हो गया 4, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 4 6, आंसर। क्या ये मुश्किल था? बहुत आसान चीज है, बस प्रॉपर अप्रोच के साथ हमने करना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सब में सिर्फ इक्वेशन बदला है, सब में पॉलिनोमियल चेंज कर दिया है बस। सेकेंड पार्ट है 2 प्लस टी, 2 प्लस टी, ऐसे ही लिखेंगे हम। पी टी इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो P0 हर जगह पे t की जगह 0 डालते चलो, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। अब देखो यहाँ 2 प्लस a0, इसका जो भी वैल्यू हो, स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, लेकिन 0 है तो 0 ही होगा, और 0 2 से मल्टीप्लाई होके 0 ही होगा, माइनस 0 इट इज इक्वल टू 2। तो P0 हो गया। अब P1 लेना है, तो जहां भी t है वहां पर 1 डालेंगे हम। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। अब a है 2, a है 1, a है 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 2 तो 2, और ये 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा बेटा। देखो प्लस 1 माइनस 1 गया, 2 प्लस 2 4 इसका आंसर हो गए। तो P1 भी हो गया। अब P2 फाइंड करना है हमें। P2, तो जहां जहां भी t है वहां वहां अब क्या होगा, अब 2 डालने हैं। 2 प्लस t के लिए 2 और प्लस 2 ये है ही, और इस t के लिए भी 2 और इसका स्क्वायर भी, माइनस t के जगह 2 और क्यूब। अब ये आंसर थोड़ा बदल जाएगा, यहाँ 2 प्लस a 2, यहाँ इंटू 2, 2 2 सा 4, 2 सा 8, माइनस 2 का क्यूब भी 8 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहां भी 8, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 आंसर। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ये जो था सेकेंड पार्ट था, बता दूं, थर्ड पार्ट में भी वैल्यू वही है, यहां भी थर्ड पार्ट में भी वैल्यू वही है px। ठीक है, एक बार x का वैल्यू 0, एक बार 1, एक बार 2 रख के देखेंगे, लेकिन मैं कराऊंगा इसको भी। ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, ध्यान दो। इसका थर्ड पार्ट में सीधे लिखा है एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो P0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इट इज 0, P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इट इज 1, P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इट इज 4। खत्म। डिफिकल्ट था क्या? कुछ नहीं, बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन है, राइट। चलो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है बेटा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। पहले वाले में माइनस है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब
हो सकता है ए वाला पहले दिया हो, ए माइनस बी दिया हो पहले, इंटू ए प्लस बी हो बाद में, यह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो मैंने मेमोराइज करा दिया, थोड़ी सी याद ताजा हो गया, राइट, जो फॉर्मूला आपने लर्न किया था। अब फिर से क्वेश्चन पे, तो पी जीरो इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज 1 इंटू 0 प्लस 1 इज 1, ए माइनस 1 होगा इक्वल टू माइनस 1, P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। जहां भी x की जगह पे जो नंबर रखेंगे यहां भी वही रखेंगे, ठीक है। तो a बन गया 1 इंटू 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3, आंसर खत्म। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, ठीक है बच्चों। 3 में दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हर बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, और पॉलिनोमियल के आगे एक वैल्यू दिया हुआ है, उसको डाल के देखना है उस पॉलिनोमियल में। अगर वह इक्वल टू 0 हो जाता है पॉलिनोमियल तो यस, अदरवाइज नो, ठीक। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और साथ ही साथ बोला है x इक्वल टू 1/3, और क्वेश्चन है कि ये है कि नहीं बताओ। तो है कि नहीं का क्या मतलब, x इक्वल टू 1/3 इसमें डालेंगे हम, और अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो ये है, नहीं हुआ तो नहीं है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहां x प्लस 1 1/3 नहीं माइनस 1/3 है, यहां पर हमने लिखा 3 इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 1/3 प्लस है 1, इसको कट कर दो, ए बन गया -1, ए बन गया +1 इक्वल टू 0, सो यस, खत्म। इतना ही देना है। यस कहने का मतलब इसने पूछा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि इस पॉलिनोमियल का आंसर x इक्वल टू -1/3 है कि नहीं, ये चेक करो। तो है, क्योंकि ये वैल्यू है कब होगा, जब यह वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तो है, 0 नहीं आए तो नहीं है। क्लियर ना। चलें फिर दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, क्लियर, 5x माइनस पाई। अब लिखा है x इज इक्वल टू 4/5। अब देखो बेटा यहां पर 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, इससे a कट गया, a बन गया 4 माइनस पाई। ये 0 नहीं हुआ ना इसके तरह, तो यहां पर लिखेंगे नो, खत्म। सिंपल, बहुत सिंपल है। जो वैल्यू दिया है उसको हम इक्वेशन में डाल के देखेंगे कि फाइनल आंसर 0 आता है कि नहीं। अगर फाइनल आंसर 0 आ गया तो यह सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, एस लिखना है। नहीं आया तो यह सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, नो लिखना है। वेरी सिंपल है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। सारे क्वेश्चंस इसी मेथड पे होगा, जो वैल्यू दिया है वो लिख लिख के डालते चलो। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बोला है x इज इक्वल टू, इसमें x इक्वल टू 1 है कि नहीं और -1 है कि नहीं, दोनों पूछा है। 1 है कि नहीं
और -1 है कि नहीं। अब देखो यहां पर 1 रखते हैं हम, 1 स्क्वायर -1, तो ए बन गया 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू 0। सो यस 1। अब चूंकि दो दो नंबर है तो ये लिखना भी पड़ेगा कौन जीरोस है, ठीक। 1 इज अ 0, ठीक। अगेन px इक्वल टू, अब x की जगह पे -1 लिख दो, -1 का स्क्वायर -1। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाता है बेटा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो +1, फिर -1 इक्वल टू 0। यहां भी यही लिखेंगे, यस -1 इज अ 0। 0 मतलब इस इक्वेशन का आंसर, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू यस में है। अब हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में दिया है हमारे पास इक्वेशन px इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही ना बेटा। और x इक्वल टू -1 और दूसरा दिया हुआ है 2। दो दो वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले x की जगह -1 प्लस 1, और यहां भी x की जगह -1 -2। तो ये बन गया -1 प्लस 1 इज 0 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो यस x इक्वल टू 1 इज अ 0, ठीक है बेटा। अगेन px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां पर एक 2 वैल्यू लिखेंगे x की जगह पे, 2 प्लस 1 इंटू 2 और ये -2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 इज 0। तो यस 2 इज, ये दोनों ही जीरोस हो गए इसके। सिंपल 4 क्वेश्चन कर लिया हमने, 4 पार्ट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन का मिटा दूं, क्लियर। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट करेंगे। बिल्कुल सब में इसी मेथड का यूज होगा, आप लोग मेरे लिखने से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग अगर समझ में आ गई तो फटाफट खुद से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती मेरा वीडियो देखना ही है। समझने के बाद भी वो 2-4 मिनट फटाफट कर लो, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे तो करना। फिफ्थ पार्ट इज px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x का वैल्यू दिया हुआ है 0, है कि नहीं करके देखता हूं। यहां पर 0 स्क्वायर, 0 रखने पे 0 हो जाता है, तो यस 0 इज अ 0। ध्यान दो बेटा, इस 0 का मतलब 0 है, इस 0 का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का आंसर, इस इक्वेशन का उत्तर, समझ गए। तो 0 एक आंसर है इस इक्वेशन का, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करूं, सिक्स्थ है px इक्वल टू lx प्लस m। px इज इक्वल टू lx प्लस m, और यहां पर दिया हुआ है x इक्वल टू -m/l। अब फंस गए ना। अक्सर बच्चे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दो, वो निराश हो जाते हैं, ये क्या आ गया सर। अरे कुछ भी नहीं, जो आपने सीखा है ना वही चीज यहाँ अप्लाई करना है। नंबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, क्या फर्क पड़ता है, m/l हो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर m/l डाल के देखो, इसी जहां भी x है वहां -m/l डाल के देखो, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं होगा। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल शांत माइंड से जो आपने सीखा है उसी तरह अप्लाई करो। इस l की जगह तो हम l ही लिखेंगे, लेकिन इस x की जगह -m/l, खत्म।
और प्लस में क्या है यहाँ m। अब देखो l से l कट गया ना, सिंपल, l से l कट गया तो क्या बचा यहाँ माइनस m और प्लस m। कोई भी नंबर माइनस प्लस दोनों हो तो 0। सो यस, माइनस m बाई l इज अ 0। खत्म। डिफिकल्ट था क्या? हम लोग ऐसे ही बस हुआ बना लेते हैं मैथ्स का। डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट है तो डिफरेंट तरह से करो, क्या प्रॉब्लम है? नथिंग। ठीक है बच्चों, चलो सिक्स्थ हो गया। अब हम लोग सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ पार्ट है बच्चा, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां भी मत घबरा जाना क्योंकि रूट में दिया हुआ है। हमने प्रूफ कर देखना है x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 है या नहीं, और दूसरा देखना है 2 बाई रूट 3 है या नहीं। यही ना? क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे पहला वैल्यू डाल के देखो, 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 स्क्वायर और फिर a माइनस 1। तो a बन गया बेटा 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, इससे a कट गया, 1 माइनस 1 इज 0। तो यस, माइनस 1 बाई रूट 3 इज अ 0। खत्म। फिर हम लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे? फिर इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे अगेन, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, और यहां पर अब दूसरा वैल्यू डालेंगे 2 बाई रूट 3 का। 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई, अरे माइनस 1 था ना सिर्फ, हाँ माइनस 1 था सिर्फ। यहाँ पर देख रहे हो इसका स्क्वायर था ये, तो मुझे लगा कि 1 बाई 2 है, लेकिन ये सिर्फ माइनस 1 था। ओके बच्चों, होता है कभी कभी चलते हुए, है ना, कभी कभी इस तरह की गलतियां सामान्य बात है। तो माइनस 1 हो गया। अब 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 2 सा 4 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, कट गया, माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। तो लिखेंगे नो, 2 बाई रूट 3 इज नॉट अ 0। क्लियर? यहां तक क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन तक। अब एकमात्र पार्ट बचा हुआ है इस क्वेश्चन का, एट्थ। ठीक है, उसे भी कर डालो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं, एक ही पार्ट है यहां पर, तो इसे भी कर डालो। एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में बच्चा दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जहां पर x इक्वल टू 1 बाई 2। ये प्रूफ करना है कि नहीं है? तो हम 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 बाई 2 लिख देंगे, और प्लस 1, इससे a कट गया। अब कुछ नेगेटिव तो नहीं दिया ना बच्चा, कहीं नहीं दिया है नेगेटिव, तो a बन गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। लिखना है नो, 1 बाई 2 इज नॉट अ 0। सिंपल। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फिनिश हो गया बच्चा। समझ गए प्यारे बच्चों? कोई डिफिकल्टी यहां तक? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिए, एकदम शांत दिमाग के द्वारा सब कुछ आसान होता चला जाएगा अपने आप। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टडी इज वेरी इजी थिंग एंड मैथ्स इज द बेस्ट गेम, बट यू शुड नो हाउ टू प्ले इट प्रॉपरली। मैथ्स कोई सब्जेक्ट है ही नहीं बेटा। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलो इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में, मतलब 9th में हम लोग है, 7th में ही शायद
लीनियर इक्वेशन शुरू हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन। वही सारी चीजें इस क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से रिपीट करना है, फिर से करना है। कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन लैंग्वेज दे दिया है डिफरेंट। यहां दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक। तो हम कंफ्यूज होने लग गए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, फिर अगले स्टेप में इसको लीनियर इक्वेशन की तरह ले लेना है बेटा, और फिर सॉल्व कर देना है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5, दिस इज ओनली द आंसर। बस खत्म, भाषा बदला है, लेकिन हमें इसको लीनियर इक्वेशन बना के और फिर से सॉल्व करना है इसी तरह से, और कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस इतनी सी बात है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, सेकेंड पार्ट में है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। आपने क्या करना है, आपने लिखना है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 5, सो x इक्वल टू 5, आंसर खत्म। ऐसे ही ना किया था 7th क्लास में हम लोगों ने, इस फॉर्म में बहुत छोटे छोटे लीनियर इक्वेशंस जब हमने करना सीखा था, तो ऐसे ही सिंपल सिंपल लीनियर इक्वेशन आते थे, और हमें पता है कि लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, प्लस यहाँ प्लस माइनस में बदल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होता तो डिवीजन बन जाता, डिवीजन होता तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता, बस सिंपल है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस 5 हो गया है, 2 यहाँ से इधर आ जाएगा तो अपॉन 2 हो जाएगा, और यही है आंसर, खत्म, वेरी सिंपल। तो इसको बस सिंपल लीनियर इक्वेशन बना के करते चले जाना है। फोर्थ पार्ट देखो, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है। फोर्थ पार्ट में है बच्चों 3x माइनस 2 पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, px is equal to 3x minus 2, it means 3x minus 2 is equal to 0, then 3x is equal to 0 plus 2, so x is equal to a बन गया 2 और अपॉन में 3 कर दो, दिस इज द आंसर, खत्म। फिफ्थ पार्ट, px is equal to 3x, px is equal to 3x, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 3x is equal to 0 हो गया, तो x भी 0/3, 0 कोई भी नंबर दैट इज 0 ओनली, ये हम जानते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, खूब ध्यान से शांत दिमाग से पढ़ाई करनी होती है, और जब हम शांत दिमाग से पढ़ाई करते हैं तब हमें समझ में ज़्यादा आती है। पढ़ाई का यही एक मेथड है कि माइंड में कोई हौच पौच नहीं होना चाहिए, फिर बहुत आसान है। अगला पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट सबसे इजी है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दे दिया, इसका मतलब हो गया ए एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 0/a लिखेंगे, और 0 एनी नंबर इज 0 ओनली। क्या डिफिकल्टी है इसमें कहीं भी? मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई डिफिकल्टी है बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आ रही है ना। चलो इसका सबसे लास्ट पार्ट जो है 7th, उसको करते हैं, और इसके लिए मिटाना पड़ेगा अब यहाँ पर, है ना, 7th। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो यहां पर हम लिखेंगे सी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, राइट। सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी, सो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, और यही हो गया आंसर। एनी प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं।
अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट, कोई ऐसा पार्ट था जिसमें वैल्यू 4/5 था। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे जरा हम लोग आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी याद आ रही है यहाँ पे, शायद कुछ डिफरेंट था किसी और बुक में। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट में देखो लिखा है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, है ना। और इस बुक में x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, बट मुझे थोड़ी याद आ रही है कि x का वैल्यू π/5 भी किसी बुक में था। अगर आपके बुक में ऐसा हो यहाँ पर वैल्यू करेक्ट x इक्वल टू π/5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखेंगे px इज इक्वल टू 5 और x का वैल्यू लिख देंगे π/5 माइनस पाई। अब ऐसा अगर होगा बेटा तो ये दोनों कट जाएगा, इधर बच गया पाई, इधर बच गया पाई, पाई माइनस पाई 0। तब आप लिखेंगे यस। क्या पूछा है इसने? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ यस, π/5 इज 0। लेकिन जिसके बुक में x इक्वल टू 4/5 लिखा है उसमें 4/5 0 इस इक्वेशन का नहीं है, π/5 लिखा है तो π/5 इस इक्वेशन का है। अब मुझे नहीं पता है ये रिवाइज्ड, ये जो बुक है हमारे पास वो रिवाइज्ड एडिशन है या इसमें मिसप्रिंट हुआ पड़ा है, क्योंकि 4/5 है। और मुझे जहां तक याद है किसी बुक में यहाँ पर वैल्यू π/5 भी था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, आनंदित रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।